हाय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और हमारा जो मिर्ज़ा है ये भी बहुत अच्छा है। साईं की ब्लेसिंग से और आपके गुड लक से, बेस्ट विशेस से आज हमारा मिर्ज़ा 70 डेज़ का हो गया एंड ही इज़ 9 केजी बॉडी वेट प्लस। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए जाने वाला है क्योंकि ये हर उस पेट ऑनर के लिए है जो अपने फर बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो हमेशा चाहता है कि मेरा जो डॉग है वो फिट रहे, हेल्दी रहे, बहुत अच्छा ग्रो करे। आज एक ऐसे डेडली वायरस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो एक स्लो पॉइजन है। मींस आहिस्ता 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 उसका असर होता है। जब वो वायरस डॉग की बॉडी में आता है तो 90% 99% पेट ऑनर को या पेट को पता ही नहीं चलता कि मेरी बॉडी में वो वायरस आ गया। आज उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, आपको उस वायरस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उसकी प्रॉब्लम बताऊंगा, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो बताऊंगा, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। और खास करके ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेट रखा है, जिनको नहीं पता कि उनका डॉग अगर ऑफ फीड हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर वो खाना अच्छे से नहीं खा रहा तो क्यों नहीं खा रहा, यूरिन येलो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है डॉग को तो क्यों हो रही है। मतलब एन नंबर ऑफ डिजीज आर देयर जो वो वायरस दे के जाता है। इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके फर बेबी से रिलेटेड 99% प्रॉब्लम के सोल्यूशन मेरे इस चैनल पे मिलते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं वीडियो बनाने के लिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस टॉपिक को, इस वीडियो को एंड तक देख के कमेंट करके बताइएगा क्या आपके डॉग को भी ऐसा हो चुका है, इस वायरस ने उसे कभी रोका, उसकी ग्रोथ को रोका, उसकी ग्रोथ को हैम्पर किया। मैं बादल भंडारी हूं और मैं पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बिहेव दिस टू प्राउडली डॉग्स के लिए। डियर फ्रेंड्स, मैं जिस प्रॉब्लम की, जिस वायरस की बात कर रहा हूं, इस वायरस के आने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। गुगड़ू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस वायरस के आने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ये सीनियर डॉग को भी आ सकता है, एक छोटे बच्चे को भी आ सकता है, ग्रोइंग एज में भी आ सकता है। और सबसे बुरी बात तब होती है जब ये ग्रोइंग एज में आता है, क्योंकि जब डॉग फूड खाना छोड़ता है, फूड खाना कम करता है, पहले हमें लगता है यार शायद एसिडिटी हो रही होगी, हमारा डॉग खाना कम कर रहा है। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं उसको यूरिन येलो आ रहा है, और यूरिन येलो आना एसिडिटी से रिलेटेड हमें अगेन फिर से लगता है। फिर हमें लगता है यार उसकी जो वीकनेस थोड़ी आना शुरू हो गई, उसमें उसमें वो एक्टिविटी लेवल वो फिर से नहीं रह रहा। अगेन हमें लगता है कि शायद इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा डॉग खाना नहीं खा रहा। हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर, अक्सर होता है कि डॉक्टर को भी फर्स्ट गो में इस चीज के बारे में पता नहीं लगता कि ये टिक फीवर के सिम्टम है, बवेशिया के सिम्टम है, या ये नॉर्मल फीवर है। टिक फीवर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसमें स्लो डेथ होती है, डॉग तिल 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 करके मरता है। रीजन वो आपके डॉग के प्लेटलेट्स को उड़ा देता है, उसके किडनी फंक्शंस टोटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका लिवर डिस्टर्ब हो जाता है, वो खाना खाना चाहता है लेकिन उसे भूख नहीं लगती, ना उसे डाइजेशन होती है। यूरिन बहुत ज्यादा डार्क येलो, ऑलमोस्ट सरसों के तेल जैसा वो यूरिन करने लग जाता है, और यूरिन भी बहुत थिक होना शुरू हो जाता है। सिर्फ इतना नहीं, आंखों का जो कलर है डार्क पिंक से लाइटिश पिंक व्हाइटिश पे हो जाता है। जो टंग का कलर है वो भी व्हाइटिश होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता 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 करके जब तक डॉक्टर को पता चलता है इस बीमारी के लिए 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं समटाइम्स। और इस सिचुएशन में, क्योंकि डॉक्टर जब पेट ऑनर को पूछता है ना कि आपके डॉग को टिक्स तो नहीं है कुछ भी, बहुत बारी होता है एक या दो टिक ही हुए होते हैं, हमारे डॉग को टिक्स हुए होते हैं एक दो, और वो हमने निकाल दिए होते हैं। लेकिन वो जो टिक बाइट है, एक बारी इन्फेक्टेड टिक की जो बाइट होगी आपके डॉग को, वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके ब्लड में वायरस छोड़ देगी। डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, क्लियर कट ये है कि जो मेरा बच्चा है, ये जो मेरा मिर्जा है, ये ग्रोइंग एज में है। इस एज में बहुत सारे पेट ऑनर के डॉग्स हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि टिक्स से कैसे बचाना है अपने डॉग को। हमारे डॉग को टिक्स हो गए, बहुत सारे लोग सोचते हैं बॉडी के अंदर से टिक्स आ रहे हैं क्योंकि डॉग को तो बाहर नहीं लेके जाते। लेकिन जो टिक्स हैं वो बहुत डेडली हैं, वो डस्ट से बनते हैं, डस्ट में उसके सेल छुपे रहते हैं। जैसे हम बाहर से अपने शूज लेके आते हैं, अंदर आके फुट मैट पे रब कर देते हैं, तो जो डस्ट है वो फुट मैट पे भी लगेगी, डस्ट तो फ्लोर पे भी लगी होती है। और उस कंडीशन में क्या होता है, जब डॉग उसके ऊपर बैठता है उस जगह पे जहां उसको वो डस्ट उसकी बॉडी को टच कर गई, उसमें जो सेल है, जो बॉडी की, डॉग की बॉडी से जो हीट निकलेगी, जो रेज निकलेंगी, उससे वो हैच कर जाते हैं और वो उसकी कॉलोनीज बनना शुरू हो जाती है।
बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं ओवरनाइट। 2 हैं, 2 से 4, 4 से 8, 16, 100 इस तरह से बढ़ते हैं। और कितने टिक्स निकाल लोगे आप, कितनी बारी आप टिक्स निकाल लोगे? तो सबसे बेस्ट क्या है, हम डेली अपने डॉग को ब्रशिंग करें, उसके बालों को खोल के। अब जैसे अगर मिर्जा की मैं बात करूंगा, तो इसके बालों में अगर चेक करना हो तो इट इज वेरी टफ, बिकॉज उसके जो बाल है वो ब्लैक है, डार्क है बहुत ज्यादा, तो उसमें टिक दिखाई नहीं देते हैं इजीली। तो आपको क्या करना है, पास आके देखिए। अगर आप देखोगे ना, बॉडी को इस तरह से आपने मसाज करके देखना है, आपको पता चलेगा कहीं पे कुछ दाने जैसा फील होता है ना, जैसे कोई एक दाना है, दाल का दाना या कुछ भी हार्ड स्टफ फील होता है उसकी स्किन पे। उसके वहां से बालों को हटा के चेक कीजिए, स्किन तक चेक कीजिए, क्या वो टिक तो नहीं है। अब इसकी स्किन जो है वो क्लियर है, बिकॉज इसके डेली हम ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करते हैं। और कहाँ आपको टिक्स देखने हैं, ये जो ईयर है, ईयर का फ्लैप उठा के देखिए, अक्सर यहाँ पे टिक्स होते हैं, इस जगह पे टिक्स होते हैं। फिर यहाँ पे ना ईयर के यहाँ साइड में देखिए, छोटी सी एक पॉकेट जैसी बनी हुई है, यहाँ पे टिक्स छुपे होते हैं अक्सर। देन नेक के यहाँ, ईयर के ये नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे अक्सर टिक्स होते हैं। अंडर आर्म्स में, पाँव को उठा के देखोगे तो फिंगर के बीच में मिल जाते हैं, पाँव के नीचे मिल जाते हैं, ये देखिए गुगलूशिंग को, पाँव के नीचे भी मिल जाते हैं टिक्स। तो ये जो चीजें है ना, आपको चेक करनी है, थॉरली डेली चेक करनी है, सेम लाइक ह्यूमन बेबीज। हम अपने सेम लाइक ह्यूमन बेबीज। फिर इसका बंपू वाले एरिया पे जहां से पॉटी करते हैं उसके आसपास चेक करना है, प्राइवेट पार्ट के आसपास चेक करना है, वहां टिक्स तो नहीं है, चारों लेग्स चेक करनी है। अगर टिक्स लगते हैं, आपको लगता है कि टिक्स है हमारे डॉग को, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उसके लिए आप एंटीटिक शैम्पू यूज कर सकते हैं, अलग अलग आते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मीडियम सा यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। फिर उसके अलावा आप एंटीटिक पाउडर यूज कर सकते हैं, एंटीटिक कॉलर यूज कर सकते हैं। और ये सब चीज के अलावा स्पॉट ऑन भी आती है स्पाइन पे लगाने के लिए, कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो पानी में डिल्यूट करके लगाते हैं, कुछ एक्सटिक स्प्रे जैसे भी आते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन एक और प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी आपको मैं अवेयरनेस देना चाहूंगा, दैट वी कॉल इट बरवेक्टो। बरवेक्टो टैबलेट है, फॉरेन की है, इंपोर्टेड है। नो डाउट इट इज बिट एक्सपेंसिव, 2000 रुपी की टैबलेट है। अलग अलग उसके वेरिएंट आते हैं, जैसे 4.5 टू 10 kg बॉडी वेट, 4.5 kg टू 10 kg, 10 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 55 टू 56 kg, उस तरह से अलग अलग, मतलब 40 kg तक उसका जो रेट है वो 2000 ही है। बता रहा हूं क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन देना मेरा फर्ज बनता है जब मैं ब्लॉग बना रहा हूं मिर्जा के साथ में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वो मेडिसिन बहुत हद तक सेफ है, एक चीज। दूसरा, उसको पढ़ने से पहले उसके ऊपर लीफलेट दिया है साथ में, वो पढ़ लीजिए, डिब्बी के ऊपर लिखा है वो पढ़ लीजिए, गूगल पे उसके रिव्यूज देख लीजिए। दैट इज वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में और अदरवाइज भी आफ्टर डिलीवरी भी आप दे सकते हैं। छोटे बेबीज को अगर देना है तो कम से कम 8 हफ्ते से ज्यादा एज होनी चाहिए बच्चे की, तब आप उसे दे सकते हैं। अगर उससे कम है या 4.5 kg से कम है बॉडी वेट डॉग का, तो उसको नहीं देनी चाहिए आपको। एक और चीज क्लियर करता हूं, 90 डेज तक उसका असर रहता है। अब जैसे ये जो मिर्जा है, मिर्जा 9 kg है, तो मैंने जो इसे दी है टैबलेट 4.5 टू 10 kg वाली दे दी है मैंने, 4.5 kg टू 10 kg वाली, मींस वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मजे की बात क्या है, विद इन 24 आवर्स उसका रिजल्ट आपको दिख जाता है। जितने मर्जी टिक्स लगे हो आपके फर बेबी को, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। एक चीज को समझिएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे 2000 रुपया टैबलेट पे। अगर टिक फीवर हो गया, अगर वो बच्चे को प्रॉब्लम हो गई टिक्स की, तो आप ये मान के चलिए आपके बच्चे की सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी उसकी ग्रोथ पे। उसका बचपन वापस नहीं आएगा, उसका ग्रोइंग पीरियड नहीं आएगा। अगर उसने खाना खाना बंद कर दिया, उसकी हेल्थ डाउन हो गई, तो उससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। और ये अक्सर हो जाता है ग्रोइंग एज में बच्चों को। इवन दैट कैन लीड टू पैरालाइज, टेम्परेरी पैरालाइज होता है। अगर प्रॉपर डॉग की ट्रीटमेंट हो जाएगी, देन इट कैन बी क्योर्ड। अदरवाइज डॉग की डेथ भी हो सकती है इस वायरस से। ये बहुत बुरा डेडली वाला वायरस है। इसके लिए बार बार मैं अवेयर करता हूं आपको, इस बारी मैं फिर से अवेयर कर रहा हूं। वेदर स्टार्ट हो रहा है गर्मियों का, बहुत बड़ा वाला टिक्स का सीजन आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने डॉग्स को जितना नीट एंड क्लीन रखें। वी आर कंसर्न, वो छोटे बच्चे हैं, वो खुद से नहीं जा सकते मार्केट अपने लिए मेडिसिन परचेज करने। उन्हें ये भी नहीं पता कि जो दुनिया वो पैसों से चलती है, सामान पैसों का आता है। ये सारी जिंदगी एक 3 साढ़े 3 साल का जो बच्चा होता है ना घर में, उतने ही ज्यादा मेच्योर्ड होते हैं, आप पे डिपेंडेंट है। अगर हमने फर बेबी रखा है तो उसको अच्छे से रखना जरूरी है। अगर हम पेट पेरेंट है तो हमारा फर्ज बनता है उसकी सारी जरूरतों को पूरी करना। वो खुद से नहीं आपको डिमांड कर सकते कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, हमें हमें समझना पड़ेगा उस चीज के लिए। जैसे अपने छोटे बच्चों को
हम लेके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए या कुछ भी, उसी तरह से फर बेबीज के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप ये जो वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। गलत मेडिसिन दे देना या ओवर मेडिकेशन कर देना इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे सभी फर बेबीज पे। मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। अगर कुछ भी आपका ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, मिर्जा पे, पैब्लो पे, आपके घर में जो बैठे हैं फर बेबीज उन पे, आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं उन पे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय। Your friend forever.